है या ये साधारण व्यक्ति? तो दूसरे ने कहा अंडरस्टूड है, ये तो हारेगा यही, क्योंकि भाई ये तो इतना विनर रहा है, विजेता है तो यही जीतेगा। तो आगे रास्ते तक गए, दोनों ने सेम दौड़ लगाई, रेस लगाई गाड़ी की। तो जो फाइटर था ना वो रुक गया, वो हार गया, और जो साधारण व्यक्ति था वो आगे ले गया अपनी गाड़ी को। तो ऐसा क्या हुआ? ओवर कॉन्फिडेंस होगा। क्योंकि गाड़ी में सबसे अच्छी जो चीज़ होती है वो क्या होती है? चाहे कि सारी चीज़ें परफेक्ट है, लेकिन दिखने में शायद हम उसकी केयर नहीं करते, बट उसी की केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। सब फोकस भी उसी पे करते हैं। बेसिकली जो ग्लास होता है उस पर धूल मिट्टी आती जा रही थी, और वो वाइपर उसका खराब हो गया था, उसको ठीक नहीं कर पा रहा था, वाइपर साफ नहीं कर पा रहा था मिरर को। और अंदर प्रेशर कि मुझे आगे निकलना है, अंदर से इनसाइड प्रेशर आ रहा है बार बार, तो नहीं निकल पाया। तो दो चीज़ें ट्रिगर कर रही है, एक अंदर से जो उसको ठहराव नहीं लाने दे रही है, रुकने नहीं दे रही है कि 5 मिनट जरा मैं रुक जाऊँ, ठीक है मैं कपड़े से ही पहुँच लेता हूँ, इसका अगर ये खराब है तो मे भी वो आगे निकल सकता है ना, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने आप में फाइटर है, अपनी गाड़ी को बहुत स्पीड से आगे बढ़ा सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि पेशेंस नहीं था। दूसरा विजन क्लियर नहीं था क्योंकि मिट्टी आ गई। तो इसी रीति हमारी भी लाइफ में जैसे बाबा रोज कहते हैं पुरुषार्थ करो, उमंग उत्साह में रहो, आगे बढ़ते रहो। मैं की आज 3 परिभाषाएं बताई, अब तक तो वही समझते थे, आज तीसरा भी मैं बताया है ना कि मैं भी क्या है। तो ये जब हम थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, बाहर की चीज जो हमारी इंद्रियों पर जो असर पड़ता है उससे ज़्यादा दूर तक का नहीं पड़ता है, आसपास का ही पड़ता है, बराबर वालों से ही हमारा कहीं ना कहीं कंपैरिजन कंपटीशन होता है, तो वहाँ से वो चीज़ें असर करती हैं। अगर वो थोड़ा सा पेशेंस हम अपनी जर्नी में ले आए तो फिर शायद स्पष्टता आती चली जाएगी। वाइपर चेक एंड चेंज का है ना, ये हम चेक करते चले जाएंगे, और अपने ये जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर चलते चलते धूल मिट्टी आती है, ये हमारा कितना बड़ा गिफ्ट जो मिला है, भगवान ने दिया है जन्म लेते ही, ये तो अलग बात है अलौकिक जीवन, लेकिन हमारा हीरे तुल्य ये जीवन इतना अलौकिक है। तो दो ये गिफ्ट इतनी ज़बरदस्त है, माइंड और बॉडी, अगर मैंने इस पर ही काम कर लिया ना, यही मेरे लिए वरदान है सबसे पहले तो, क्योंकि इतना अच्छा मुझे माइंड दिया भगवान ने। कहीं देख के नहीं पैदा होते कैसे ब्रेन होता है ना, बिल्कुल माँ बाप पे ही डिपेंड हो जाते हैं। किसी की बॉडी कैसी होती है, कैसे माँ बाप पे डिपेंड हो जाते हैं। तो हमें तो खट्टे खट्टे हैं हम सभी, हमारे पास तो सारे हम कितने सुरक्षित हैं, तो हम इनको क्यों खराब कर रहे हैं? ये दो गिफ्ट ऐसी हैं जो पैदा होते ही शिव बाबा ने, चाहे लौकिक जीवन में कहें चाहे हमारा अलौकिक जीवन हो, भगवान ने ही दिया है। इन दो की ही संभाल करते रहें, हम इसको खराब ना करें। तो जितना इसको वरदान के रूप में हम लेते हैं तो हमारा वरदानी जीवन बनने लगता है। वरदानी जीवन मेरे हिसाब से मुझे अपना लगता है, लेकिन दूसरे को लगना चाहिए। मैं दूसरे की लाइफ में कितनी वरदानी रूप में हूँ, हर रिलेशन के अंदर मैं बड़ों के लिए वरदान बन जाऊँ, मैं साथी बहनों के लिए वरदान बन जाऊँ, मैं दुनिया के किसी भी कोने में बाबा मुझे कहीं भी सेवा के अर्थ भेजें, तो मेरा जो जीवन है वो कैसा हो जाना चाहिए? वरदानी जीवन, कि लोगों के लिए मैं जीवन वरदान बन करके जाऊँ, उनको मेरे से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। उस पर मुझे कितना काम करना है। हाँ, हर एक का अपना कार्मिक है, किसी का हो सकता है कि मुझे लेकर के विचार चले, लेकिन 100% अपनी पूरी हमें कोशिश करनी चाहिए उस गलत फहमी को दूर करने की। फिर भी किसी का है तो फिर कर ही जा सकते हैं। फिर लास्ट में हमारा बनता है वरदानी मुहूर्त। तो भाई मुहूर्त तो बनने में बहुत टाइम है, प्रोसेस क्या है? वरदानी जीवन। और देखा जाए जो विधि है, सबसे पहले एक्सेप्ट करना है इस वरदान। तो आप सभी दीदियों ने मुझे सुना ध्यान से, इसके लिए दिल से थैंक